ये परिवार, ये बच्चे, ये मेरे हैं। पत्नी केवल चौखट तक साथ दे सकती है आपका। और जाते हो, ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, चाहे जितना कमा लो। क्यों करता मेरा मेरा यह कौन जगत में तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यह कौन जगत में तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। और रियल में पूछो तो क्या हो हम और आप, क्या है? पानी का बबूला है, पानी का बबूला है। पानी का बबूला हम लोग जानते हैं, जहाँ पर तेज पानी गिरता है वहां पर बबूला उठते हैं, और वो बबूला फूट करके पानी फिर से बन जाता है। और जिंदगी सेम वैसी है। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, अरे मिल जाएगा पानी में तो डूब के मर जाए, चल भर पानी में तो डूब के मर जाए, भर पानी बिहारी सरकार की जय। भैया थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बड़ा कम लग रहा है, चाहे वोल्टेज कम हो इसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। श्री राम 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 राम, इधर का थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। यज्ञ समिति के अध्यक्ष इंद्र यादव भैया जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के श्री चरणों में हमेशा रघुनाथ जी की कृपा बनी रहे। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप जानते हो देवताओं ने बाबा भोलेनाथ के पास में आकर के निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि प्रभु, शिव जी ने कहा कि तुम देवता लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो और आप लोगों ने मेरे तप को क्यों भंग कर दिया। भाई हमको तो वैराग्य हो गया था, हम राम राम कर रहे थे। जितने देवता हैं सब थर थर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं को पता है बाबा भोलेनाथ को क्रोध आ गया है, और क्रोध में आकर के बाबा भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया है। इसलिए देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु, हम जितने देवता हैं हम लोगों के मन में एक इच्छा है। क्या है? सकल सुरा के हृदय में शंकर परामा छाओ, निज नयन नहीं देखन चाहिए, नाथ तुम्हारे विवाह। ये देवता जो है ना बड़े चालाक हैं, बड़ा दिमाग से काम ले रहे हैं। देवताओं ने निवेदन किया, बाबा ये जितने देवता हैं हम लोगों की इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले हम लोगों की इच्छा है कि हम सब लोग मिलकर के अपने नयनों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। निज नयन नहीं देखा चाहिए, नाथ तुम्हारे विवाह। सब लोगों के मन में इच्छा है कि आपका जो विवाह हुए ना हम लोग अपनी आंखों से देखें। भगवान समझ गए, अच्छा विवाह के लिए ही तुमने कामदेव को भेजा, और जब तुम्हारी इच्छा है इसका मतलब मुझे विवाह करना पड़ेगा। देवताओं के कहने से बाबा भोलेनाथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की। अब जरा सुनिए, शिव जी इतने भोले हैं, इतने भोले हैं बाबा भोलेनाथ कि देवताओं के कहने से बाबा भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हुए। और जैसे बाबा के विवाह की तैयारियां होने लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान,
हो ही सगुन मंगल सुभद करही अक्षरा गान। बोली शिव शंकर भगवान की। शिव जी का विवाह होने जा रहा, तो विवाह में बाबा की कितने लोगों को खुशी है? जिस जिसको खुशी है एक बार जरा हाथ उठा करके बताएंगे। भोलेनाथ के विवाह में कितने लोगों को खुशी है? और जिनको दुख है वो लोग नीचे रखेंगे। जब यहाँ पर किसी का विवाह होता है, अच्छा कितनी खुशी है? आधा किलो की, 1 किलो की, 2 किलो, कितनी खुशी है? इधर वाले बोले 10 किलो खुशी है। और ये प्रिंस ठेकेदार भैया जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के श्री चरणों में। हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार होने लगा। अब यहाँ का जो दुल्हा होता है ना, सितार थोड़ा बजाइए। यहाँ का जो दुल्हा होता है, यहाँ के विवाह में और बाबा के विवाह में बहुत विशेष अंतर है। जब यहाँ पर कोई दुल्हा बनता है, आप लोग एक बात बताइएगा कि जब किसी की शादी होती है तो जो दूल्हा होता है, दूल्हा ऐसी कौन सी चीज पहनता है जिससे लोगों को पता चल जाता कि यही वाला दूल्हा है? बिना बताए ही लोग जान जाते हैं। आप लोग बताइए। सहरा, सही बात बताया आपने। सहरे से दूल्हे की पहचान हो जाती है कि यही वाला दूल्हा है। और अगर सहरा ना लगाया जाए तब तो भाई क्या पहचान? आप लोग एक बात बताएं, जब विवाह होता है तो हमारे हिंदू धर्म में सहरा लगाया जाता है, वो मौरा हम लोग उधर कहते हैं। लेकिन अब सुनिए, शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पहाड़ पर्वत पे शमशान में बाबा रहते हैं। अब ये सहरा घर में तो बनता नहीं है, लाने के लिए मार्केट जाना पड़ता है, पैसे लगते हैं। अब लेकिन शमशान में सहरा लाए तो लाए कहाँ से? वहां मार्केट तो लगी नहीं थी कि भैया जाए वो भी खरीद लाए, ना दिया जा करके। बाबा का विवाह होना है लेकिन सहरे की व्यवस्था नहीं है। बाबा भी सहरा लगाते, लेकिन काहे का सहरा उनका मौरा बनाया? मौर लंबा सा होता, उसमें खूब लड़ियां लगी रहती हैं। नादिया ने एक काम किया। नादिया ने क्या कहा? बाबा एक काम करते हैं, आपके पास जैसे यहाँ पर वो सहरा नहीं है तो एक काम करते, जो भगवान विष्णु हैं आपके मित्र ही तो हैं, लाओ क्या एक काम करते, उनका जो सोने का मुकुट है ना, वो मुकुट मांग लेते, सहरे की जगह पे वो भी काम कर जाएगा। उनका मुकुट मांग लेंगे और विवाह हो जाएगा। विवाह होने के बाद में उनको वापस कर देंगे। अब यहाँ पर जब किसी चीज की व्यवस्था नहीं होती तो लोग दूसरे से मांग लेते हैं। शिव जी ने कहा नहीं भैया, हम नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगोगे? बाबा भोलेनाथ ने बड़ी प्यारी बात कह दी। शिव जी ने कहा भैया एक बात बताएं, देखिए जो सोना होता, अत्यधिक सोना पहने तो मन में अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। शिव जी ने कहा कदाचित अगर हम विष्णु से मुकुट मांग भी ले तो उनका सोने का मुकुट हम लगा लेंगे, और मुकुट लगाने के बाद में जो लोग मुझे देखेंगे तो उनके मन में जलन पैदा हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर कोई अत्यधिक सोना पहने हो, खूब सोना पहने हो, तो लोगों के मन में थोड़ी सी, कुछ लोगों के मन में जलन हो जाती कि अरे ये देखो इतना पहने, हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा अगर हम मुकुट पहन के मांग के पहन भी लेंगे, लगा भी लेंगे, तो जो लोग देखेंगे उनको जलन होगी और मेरी हालत क्या होगी? मुझे भी अहंकार हो जाएगा कि हम सोना इतना पहने हैं। तो भैया वो काम कभी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को भी कष्ट हो और स्वयं को भी कष्ट हो। वो काम कभी कदाचित करना ही नहीं चाहिए। तो नादिया ने कहा बाबा तो क्या बिना सहरा के ही चले जाओगे? भोलेनाथ जी ने कहा नहीं। फिर क्या करें? बाबा ने कहा जो मेरी जटाएं हैं ना, ये जटाएं जकड़ करके ऊपर तक बांध दो, और जो अही माने क्या होता? सर्प होता है, पतले पतले सर्पों को पकड़ करके लाओ और उन सभी सर्पों का मुख ऊपर की तरफ, पूंछ नीचे की तरफ कर दो, एक लाइन से जड़ करके बांध दो, लरिया बन जाएंगे और बाबा का श्रृंगार होने लगा। मौरा बाबा का जो है वो मुकुट वो काहे का बनाया गया? शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन। आप लोग भी गाइए। शिव जी के जो गण है शिव जी का श्रृंगार करने लगे, और जो मुकुट है वो मुकुट काहे का बना? जटा मुकुट वही मौर सवारा, जटा मुकुट वही मौर सवारा।
जटाओं का बाबा का मुकुट बनाया गया, सर्पों का मौर सजाया गया और कुंडल पहिरे पहिरे जैसे माताएं कान में कोई बाली पहनती, कोई टप्स पहनती तो एक जैसी पहनती है ना, बाबा के गढ़ों ने इस चीज का भी विशेष ध्यान रखा है भैया। शमशान गए दो बिच्छू पकड़ करके लाए, जो बिच्छू होते डंक मारने वाले ना, वो दो बिच्छू पकड़ करके लाए और वो बिच्छू भी बिल्कुल सेम एक जैसे, एक इस कान में एक इस कान में। कुंडल पहिरे प्याला शिव जी के मस्तक पर ससिललाट सुंदर सिरो गंगा, ससिललाट सुंदर श्री गंगा। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी और 3 नेत्र, नयन 3 रूप बीत भुजंग, और बाबा के गले में विष और छाती पर बाबा के नरमुंडों की माला थी। गरल कंठ उर नरसिरो माला, गरल कंठ उर नरसिरो माला। ये बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है। जरा विचार कीजिए, यहाँ का दुल्हा जो होता क्रीम पाउडर लगाता है, खूब फेशियल कराता है, ब्यूटी पार्लर चला जाता है, यहाँ के दुल्हा को हल्दी लगाई जाती है। शिव जी के गढ़ों ने कहा बाबा हल्दी लगाएं, आपका तो विवाह है, हल्दी रस्म मनाई जाए। भोलेनाथ जी ने कहा नहीं, हल्दी नहीं पसंद है। क्यों? बोले भैया हल्दी जो होती है वो काम का प्रतीक है और हम कौन है? अकाम मन है। और हल्दी की जगह पर बाबा भोलेनाथ के शरीर में भस्म लगाई जा रही है। गरल कंठ पुर नर सिरवाला, गरल कंठ सिरवाला, शिव बेस शिव धाम कृपाला, शिव बेस शिव कृपाला। बाबा का जो हाथ है, बाबा के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू से बाबा भोलेनाथ सुशोभित हो रहे। बोली श्री शंकर भगवान की, बोली डमरू वाले की। सभी मिलकर के मीठी मीठी तालियों के साथ में बाबा का श्रृंगार का वर्णन सुनेंगे और भाव से गाएंगे। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा। यहाँ पर भी बाबा के आप लोग दर्शन करते। बाबा भोलेनाथ के एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल है। चले वो सहस्री बाजही बाजा, चले वो सही चढ़ी बाजही बाजा, गरल कंठ उर सिरवाला, गरल कंठ माला। बोली शिव शंकर भगवान की। शिव जी का अद्भुत श्रृंगार हो रहा है। लगे सवारन सकल सुरवाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद करहि अप्सरा। जब विवाह होता है तो भांगड़ा डीजे खूब बजता है ना। अब जब बाबा भोलेनाथ का विवाह होने की तैयारी होने लगी, लगे सवारन सकल सुर, जो देवता हैं, देवता बाबा की बारात जाने के लिए। अब यहाँ पर भी होता है कि जो भी लोग होते हैं ना, इतना दुल्हा की तैयारी नहीं करते जितना बारात जाने वाले मेंटेन होने लगते हैं। अब जो लगे सवारन सकल सुर, जो देवता हैं, देवताओं के यहाँ भांगड़ा बज रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है।
शमशान में बाबा को कोई सजाने वाला था ही नहीं, तो नंदी और भृंगी ने मिलकर के बाबा का श्रृंगार किया। और देखिए जो गढ़ है, जो देवता लोग हैं, वो बारात जाने के लिए कौन सी तैयारी कर रहे हैं। जितनी देवियां हैं सब देवियां ब्यूटी पार्लर चली गई मेकअप करवाने के लिए। यहाँ भी शादी होती तो ब्यूटी पार्लर माताएं जरूर जाती हैं। ब्यूटी पार्लर क्या होता है, वहां पे लोगों को सुंदर कर दिया जाता है। कोई कैसा भी हो, ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद वो सुंदर दिखने लगता है। ये कथा भी ब्यूटी पार्लर ही समझ लो। क्यों? उस ब्यूटी पार्लर में इस ब्यूटी पार्लर में क्या अंतर है कि वो जो ब्यूटी पार्लर वो हमारे चेहरे को सुंदर बनाता है, लेकिन ये कथा एक ऐसी गंगा है, ये ऐसा ब्यूटी पार्लर है ना, जो चेहरा भी सुंदर होगा, मन भी प्रफुल्लित होगा, हृदय भी प्रफुल्लित हो जाता है, मन को सुंदर बना देता है। अब सुनिएगा, जितने देवता हैं सब तैयारी में लगे हैं। निराले दूल्हे में और मतवाले दूल्हे में सजी रही। अरे हाँ हाँ सजी रहे हो। तब बाबा की बारात निकलने जा रही। एक बार सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को। यहाँ पर जब किसी की शादी होती है लोग, अच्छा जब किसी को खुशी होती है तो वो क्या करता है, अत्यधिक खुशी हो तो लोग क्या करते हैं, नाचना चालू कर देते हैं। और आज भी बाबा का विवाह है तो यहाँ पर कितने लोग नाचेंगे, शिव जी के विवाह में कितने लोग नाचेंगे। तो अपने स्थान पर एक बार जरा खड़े हो जाइए जिनको जिनको नाचना है, और एक बार सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। थोड़ा तेज आवाज से जोर लगाइए। अब घर में अगर किसी की शादी होती है तो माताओं को कहना नहीं पड़ता कि तुमको नाचना है। आज बाबा का विवाह है, सभी लोग कोई भी शर्म चोरी ना करे। एक बार अपने लिए सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों पर, मिल करके गाएंगे क्या, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, देखो सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे, बोली भोलेनाथ की जय, शिव शंकर भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने भाई थोड़ा नींद को भगाइए, सभी जाग कर ही बैठिए, क्योंकि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। शिव जी के लिए पूरे पूरे भाव से उठा करके हाथों को बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। और सभी मिलकर के गाएंगे क्या, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, देखो निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले बोलिए शिव शंकर भगवान की। बाबा भोलेनाथ का है वो श्रृंगार कैसा, आप लोगों को जय हो कहना है मीठी मीठी तालियों के साथ में। है भेष निराला, है भेष निराला, ये भंग का प्याला, सर चंदा चढ़ाए, तन भस्म लगाए, ओढ़े मृगशाला, गले नाग की माला, है शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा, कर डमरू साजे, त्रिशूल विराजे, भूतों की लंबी ताले, चले हैं चले हैं ससुराल, शिव भोले की दिगंबर हो बोल के सवाल, भोले की दिगंबर हो बोल के सवाल। देखो सज रहे भोले बाबा
बाराती हैं वो बारातियों का जो स्वभाव है और उनका जो स्वरूप है वो कैसा है, सुनिएगा। नित रहे अकेले, नित रहे अकेले, शंकर अलबेले, है गुरु जगत के, नहीं किसी के चेले, है भांग को जंगल, जंगल में है मंगल, भूतों की बैठन, आ गई है बैठन, ले भांग का गट्ठा, लेकर सिलबट्टा, सब पीस रहे हैं, वो हफ्ता बत्ता, पी करके प्याने, हो गए मतवाले, कोई नाचे गावे, कोई ढोल बजावे, कोई भोले भंडारी पहुंचे ससुराली, सब देख के भागे, सब नर और नारी, कोई भागे आगाड़ी, कोई भागे पिछाड़ी, खुल गई किसी की धोती और साड़ी, कोई कूदे बम बम, कोई बोले बम बम, कोई कद का छोटा, अरे कोई एकदम मोटा। ये बाबा की बाराती है। भूतों की लंके टोली, भूतों की लंके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले की दिगंबर हो गए ससुराल, भोले बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। अब सभी लोग एक बार भोलेनाथ के लिए पूरे पूरे उठाएंगे हाथों को। सबको भोलेनाथ की कसम है। माताएं आप लोग तो कसम खा करके बैठो कि ना उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे। अपने लिए बोली शिव शंकर भगवान की जय हो। तो एक बार सभी अपने अपने लिए बाबा के बारात में जो जो शामिल होना चाहते हैं और मिलकर के जोरदार ताली के सामने सजे रहे भोले बाबा निराले बोले देखो शिव शंकर भगवान की जय हो। बाबा के जितने बाराती हैं, शिव जी का जब श्रृंगार हो गया, श्रृंगार होने के बाद में जितनी देवियां हैं, देवता और देवी बाबा भोलेनाथ की बारात जाने के लिए सब तैयार हो गए। शिव जी का श्रृंगार अद्भुत श्रृंगार है। कान में ब्याला वो बिच्छू है, मुंडों की माला है, और यहाँ पर लोग हल्दी लगाते हैं। बाबा के शरीर में भस्म लगाई गई है। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। अद्भुत श्रृंगार। जरा सोचिए, अब जितनी भी देवियां हैं, जो देवता हैं, सब लोग गए, सोचने लगे चलो बारात चलते हैं। लेकिन जब देवियों ने देखा, देवताओं ने देखा बाबा का स्वरूप, तो देवता लोग कहने लगे, अरे भैया हम लोगों ने जितनी तैयारी की वो सारी की सारी बेकार हो गई। क्यों? बोले अगर ऐसा दुल्हा जाएगा तो बारात में, विवाह में चाय नाश्ता कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? लाठी डंडा मिलेगा भैया, और कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। अरे भैया जहाँ वैसा दुल्हा जाएगा तो वहां भला कुछ खाने पीने को मिलेगा? देवताओं ने कहा भैया पूरी तैयारी बेकार हो गई, काम में पानी फिर गया। देवियों ने कहा हम लोग इतना पैसा खर्चा किया, सब व्यर्थ ही चला गया।
तो देवताओं ने क्या विचार किया, एक देवता कहने लगे, इसमें से विष्णु जी कहने लगे भैया एक काम करते क्या, बोले जो दुल्हा है ये आते रहेंगे, चलो हम लोग आगे ही चलते हैं। हम लोग आगे चलेंगे तो उन लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि ये दुल्हा है कि उनके बाराती है। अब जो आगे होता वही तो लोग दुल्हा मानेंगे, फिर भगवान तो इतने सुंदर थे, कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा। अब भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र जितने देवता थे सब पहले ही चले गए। और जब सब चले गए तो भोलेनाथ जी अकेले बचे। नादिया को बड़ी गुस्सा आई। नादिया ने कहा बाबा ये लोग बड़ी चालाकी कर रहे हैं, कहां तक बर्दाश्त करें, कहो तो इनको पकड़ ले। भगवान ने कहा नहीं भैया, जो जैसा करा उसे करने दो। ये देवता बड़े चालाक हैं, पहले विवाह करने के लिए तैयार हो गए कि अपनी आंखों से तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं, और जब हम विवाह के लिए तैयार हो गए तो ये दशा मचाए हैं। बताओ, दुल्हा बाकी रह गया, बाराती पहले चले गए। अब यहाँ भी ऐसा होकर दुल्हा रह जाए, बाराती चला जाए तो दुल्हा को गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा भी तो नहीं लगेगा देखने में। अच्छा तभी लगता है जब दुल्हा के साथ में बारात हो, और जब पूरी बारात पहले चले गई, दुल्हा अकेले बचा, तो बाबा कहने लगे भैया अब तो अच्छा नहीं लगेगा। नादिया ने कहा बाबा ये बाराती सब पहले चले गए, तो क्या बिना बारात के चलोगे? बेइज्जती हो जाएगी ससुराल में, लोग क्या कहेंगे, 4 भी रिश्तेदार इनके यहाँ कोई है ही नहीं। शिव जी ने कहा भैया इनको जाने दो, हम अपनों वालों के साथ में चलेंगे। भोलेनाथ जी ने क्या कहा, हम अपनों वालों के साथ में चलेंगे। नादिया को याद आई कि बाबा किसकी बात कर रहे हैं, भूत पिशाचों की बाबा बात कर रहे हैं। तो नादिया ने कहा बाबा लेकिन अपनों वालों को तो पत्र भी नहीं दिया गया, अपने वाले तो छूट गए। भोलेनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे वाले ना बिना निमंत्रण के ही आ जाते हैं, बस एक बार मेरा नाम पुकारो। और इतने में नादिया ने एक बार जयकार लगवाया, बोली शिव शंकर भगवान की। और जैसे हर हर महादेव नादिया ने कहा कि चारों तरफ से आवाज आने लगी हर हर महादेव की। अनेक प्रकार के बाराती आ गए। थोड़ा सा अब देखिए, अनेक प्रकार के बाबा भोलेनाथ के बाराती जो भूत पिशाच वो निकल करके आने लगे। अरे तनकीन को अत प्रेन पावन को पावन, नीचे है थोड़ा सा स्केल बढ़ाइए। जो बाराती हैं वो भूत पिशाचों की जो सकल उनका स्वरूप ऐसा है, बड़ा ही प्यारा भाव है। क्या कोई बहुत दुबला है, कोई कोई भूत ऐसा है, तन खीन को वत प्रेम पावन को पा, सीधा बजाइए, गति धरे तन खीन को वत प्रेम, भूषण कराल का पान कर सब संग सोनित तन धरे। जो बाबा भोलेनाथ के बाराती हैं उनका स्वरूप ऐसा, घर सोन सुमर सोता नमक गान में समाना नित कागन, बहु जीना से प्रेत के साथ जोगी जमात बरनत नहीं बन।
पिशाच साकनी डाकनी नादिया ने कहा कि बाबा हम पत्र देना भूल गए। शिव शंकर जी ने कहा हमारे वाले जो है ना बिना निमंत्रण के ही आ जाते हैं। यहाँ पर बिटिया का विवाह होता है तो लोग कार्ड प्रिंट करवाते हैं, वो कार्ड छपवाते हैं। सब लोग भगवान गणेश को बुलाते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को बुलाते हैं, शिव जी को, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सब कुछ बुलाते हैं। विघ्न हरण मंगल कर श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करिए काज। सब लोग गणेश जी को बुलाते हैं, लेकिन भला कोई ये लिखता है क्या, हे भूत महाराज? कोई ये लिखता है क्या, हे भूत महाराज आप मेरी बेटी के विवाह में सब परिवार सादर आमंत्रित हो? कोई लिखता है? कोई बुलाता है? कोई भी नहीं बुलाता। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा हमारे वाले जो है ना बिना बुलाए ही आ जाते हैं। और एक बार जैसे नादिया ने कहा, बाबा भोलेनाथ का नाम पुकारा, चारों तरफ से भूत निकल निकल करके आने लगे। साकनी डाकनी चुड़ैल कगीस, 1000 प्रकार के भूत। और कोई कोई भूत ऐसा है एकदम दुबला, बहुत दुबला कोई कोई भूत है, और कोई कोई बहुत मोटा है, और कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है। बोलो थोड़ा बढ़ा लीजिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की। भूत कैसे कैसे है? कोई कोई भूत ऐसा भी है कि अपनी खोपड़ी जो है ना, अपनी खोपड़ी अपने हाथ में लेकर के घूम रहा है। तो कोई कहने लगा भैया ये तो रख लो, अरे ये जो खोपड़ी आपकी है ना इसको रख तो लो। तो भूत कहता भैया नहीं रखेंगे। क्यों? बोले ससुराल में जो चाय नाश्ता मिलेगा इसी में रख के खाएंगे, इसी में रख के खाएंगे। अच्छा पहले के लोग गिलास लेकर के चलते थे तो अपनी खोपड़ी लेकर के। कोई कोई भूत इतना पतला इतना पतला, और कोई कोई भूत ऐसा है जिसके पैर की एड़ी आगे की तरफ है। कोई इतना काला कि जब हंसता है दांत दिखाई पड़ते हैं तब लगता है कि कोई है। अब 1000 प्रकार के बाराती, बाबा के बाराती सब नाचते गाते हुए सब चल देते हैं। जस दुल्हा तासबनी बराता कौतुक विविध होई मत जाता। जस दुल्हा तासबनी बराता। अब बाबा कहते हैं जैसे दूल्हा था वैसे ही बारात बन गई। अब दुल्हा की अनुरूप बाराती हो गए। और इधर महाराज हिमांचल के महलों में बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई। जय जय। यहाँ हिमाचल रचना बेटी के विवाह में छोटे बड़े पर्वत को, समुद्र को, नदियों को, सबको पत्र भेजा। सबको पत्र भेजा कि सब लोग मेरी बेटी की विवाह में उपस्थित हुई है। इधर महाराज हिमांचल ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करवाई। काम रूप सुंदर तनधारी, काम रूप ओ सहित समाज सहित बर नारी। काम रूप सुंदर। महाराज हिमांचल ने बड़ी प्यारी व्यवस्था की। जय जय।
शंकर भगवान की। बाबा के जितने भी बाराती हैं सभी जा रहे हैं, जितने बाबा के बाराती हैं। बाबा भोलेनाथ इतने सरल स्वभाव के हैं कि नादिया पर बैठे, यहाँ का जो दुल्हा होता है चरपहिया से, फॉर्चूनर से, भैया बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ी से जाता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ किससे गए हैं? नादिया से गए हैं। अब लेकिन बाबा का स्वभाव जरा देखिए, इतने भोले हैं बाबा हमारे कि बाबा भोलेनाथ नादिया पर बैठे तो लेकिन उल्टा बैठ लिए। किसकी तरफ मुंह करके? अपने पब्लिक की तरफ, कि हमारे ये जो गण आ रहे हैं कहीं ऐसा इनको ना महसूस हो जाए कि आज इनकी शादी तो देखो कितना भाव से चूर है कि हमसे बात करना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। बाबा बेचारे मारे सरल स्वभाव के उल्टा बैठ लिए। ये नहीं सोचे कि लोग क्या सोचेंगे कि इसको दिमाग नहीं, कि बुद्धि नहीं है। जरा सोचिए, बाबा भोलेनाथ के अनेक प्रकार के बाराती सब जा रहे हैं गाते बजाते हुए। इधर महाराज हिमांचल ने छोटे बड़े पर्वत को, छोटी छोटी नदियों को, सबको निमंत्रण पत्र दिया है। हिमांचल ने न्योता भेजा, वो सब लोग आए, सुंदर सुंदर रूप धारण करके सब मंगल गीत गा रहे हैं। इधर जब बारात पहुंची, जैसे गोला दगा, अब बिटिया की तरफ के कुछ लोग अगवानी मिलने के लिए आते हैं, हम लोगों के उधर अगवानी कहते हैं। जब बारात पहुंच जाती है तो बेटी की तरफ के कुछ लोग बारातियों से मिलने के लिए जाते, स्वागत सत्कार करने के लिए जाते हैं। जब भगवान की भोलेनाथ की बारात पहुंची तो माता पार्वती की तरफ के कुछ लोग, बुजुर्ग लोग जो बूढ़े थे, वो लोग स्वागत सत्कार करने के लिए आए। लेकिन सुनिएगा, जब स्वागत करने के लिए आए, कोई हाथ में फूल की माला लिए, कोई तिलक चंदन लिए, कोई लेमन जूस लिए, कोई सब अपना नाश्ता पानी लेकर के आए। अब लेकिन सबसे पहले मिले कौन? सबसे पहले बाबा की नजर पड़ी विष्णु जी के ऊपर। आप लोग जानते हो, ये जितने देवता लोग थे ये सब पहले चले गए थे ना, देवता तो पहले ही चले गए थे। तो जब बाबा जी ने देखा विष्णु जी को तो मन में देख करके सोचने लगे, भैया जोड़ी बड़ी अच्छी है। उनको नहीं पता था कि असली वाला पीछे आ रहा है, ये बाराती है। और बाबा तो नाचने लगे। बाबा सोच लगे, देखो तो भाई जोड़ी बड़ी अच्छी है। और विष्णु जी के गले में जाकर के वो हार पहना दिया और धीरे से कान में पूछने लगे, भैया झूठ मत बोलना, सच सच बताना, तुम ही दुल्हा हो ना? दुल्हा तुम ही हो? विष्णु जी ने कहा, नहीं नहीं, हम दुल्हा नहीं है। क्या दुल्हा नहीं हो? तो फिर कौन हो? विष्णु जी ने कहा, भैया हम जो तुम्हारे दमाई राजा है ना, जो तुम्हारे दामाद जी, उनके हम मित्र हैं। अच्छा मित्र हो? तो बाबा जी मित्र का नाम सुनकर के और नाचने लगे। सोचने लगे, जिनके मित्र इतने सुंदर हो तो मित्र का मित्र कितना सुंदर होगा। उनको नहीं पता था असली वाला पीछे आ रहा है। उसके बाद में ब्रह्मा जी कान में पूछने लगे, झूठ मत बोलना, तुम ही दुल्हा हो ना? जितने देवता हैं बड़े चालाक। अच्छा, पहले के लोग होते थे, जब बारात जाते थे तो जहाँ पर द्वारे का चार होता था वहां पर जाकर के बैठते थे। लेकिन आजकल लोग जब बारात जाते हैं, बारात पहुंचते ही सबसे पहले क्या पूछते, भैया खाने पीने की व्यवस्था कहाँ है? आजकल के लोग बारात में पहुंचे, ये कोई नहीं पूछता कि बिटिया का घर कहाँ है, द्वारे का चार कहाँ पे होना। पहुंचते ही सबसे पहले ये पूछेंगे, भैया चाय नाश्ता की व्यवस्था कहाँ है, भोजन की व्यवस्था कहाँ है? माने खाने के लिए ही गए हैं। यही होता है दुनिया में। अब जितने देवता हैं, देवता लोग पीछे मुड़ करके कहने लगे, भैया एक बात बताएं, देखिए जो नाश्ता पानी मिले खाते जाओ, पीते जाओ। कई लोग की आदत होती, जब कहीं जाएंगे तो कोई कहते चाय बना दे, तो क्या कहेंगे, चाय तो बंद है, चाय मेरी बंद है, डॉक्टर ने बंद कर दिया है। अच्छा तो शरबत बना दे, शरबत भी बंद है। देवताओं ने कहा, ये मत कहना कि ये बंद है वो बंद है, क्योंकि ये सब कब तक मिल रहा है, जब तक के पीछे वाले नहीं आ रहे हैं। और जब पीछे वाले आ जाएंगे तो लाठी डंडा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भैया जो मिले खाते जाओ, पीते जाओ। ये नहीं कहना कि लेमन जूस ही चाहिए। देवताओं में बात बन गई। और देखिए बाबा जूस दे रहे थे, तब तक के बाबा भोलेनाथ का एक जो दूत था वो उड़ करके आ रहा था, भूत उड़ करके आ रहा था। जैसे बाबा जी की नजर पड़ी, अब जूस अलग जाने लगा। किसी को चल दो, ऊपर झांकने लगो, जूस अलग जाने लगा। वो भूत बड़ी जोर जोर से उड़ करके आ रहा था। जैसे बाबा की नजर पड़ी, हाथ से जग छूट गया और बाबा जितने लोग अगवानी मिलने के लिए गए थे सब दौड़ करके किसी प्रकार से अपने प्राण को बचा करके अपने अपने घर में भगे। जो छोटे छोटे बच्चे टाफी लूटने के लिए गए थे ना, वो भी घर में घुस गए। कहते, मम्मी दरवाजा बंद कर दो, पूरी काल की बारात आई है। नहीं, घर में अगर एक भी घुस जाएगा तो कच्चा ही खा जाएगा। जब बाबा के
जो लोग अगवानी मिलने के लिए आए थे, सब बुजुर्ग लोग बेचारे डर के मारे भाग गए। और जब भाग गए, किसी का जूता रह गया, किसी की लाठी रह गई, किसी का चश्मा रह गया, तो जो बाबा भोलेनाथ के गढ़ थे भूत पिशाच वो फ्री फंड में जूता पा गए, जूता पहन लिए, चश्मा लगा लिए, हाथ में डंडा ले लिए और चलते जा रहे हैं। मैना रानी ने दिव्य आरती की थाल सजाई और जैसे मैना रानी ने दुल्हा को देखा, हाथ से आरती की थाली छूट गई। परछे को जाएंगे दुल्हा, परछन करने के लिए मैना रानी आई थे, लेकिन हुआ क्या, जो दुल्हा को देखा, अरे परछे को जाएंगे दुल्हा, अरे जीवो जल कहा, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। सभी लोग उठाएंगे बुरे हाथों को, बोलिए भोलेनाथ की। देखिए बाबा भोलेनाथ का विवाह होने जा रहा है और आज शिव जी का विवाह है। जितने भक्त हैं बाबा भोलेनाथ के विवाह में जो आप लोगों से बन सकता है सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें। भगवान के दरबार में आप 10 रुपए दान करोगे तो भगवान 100 रुपए का काम बना देंगे, 100 रुपए का दान करोगे तो 1000 का काम बना देंगे। तो आइए, बाबा का विवाह होने जा रहा है। जितने भी भक्त हैं, जितनी भी माताएं, सभी लोग अपने सामर्थ्य अनुसार बाबा भोलेनाथ के विवाह में दान अवश्य करें। और ये व्यास देव भैया जी की तरफ से, यादव जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का दान भगवान भोलेनाथ के विवाह में हमेशा बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। शिवनंदन जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है बाबा भोलेनाथ के विवाह में। जिनके पास कैश नहीं है तो ऑनलाइन भी चल जाएगा। तो जितने भी भक्त हैं सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा अनुसार आप लोग आ जाइए। आइए सभी मिलकर के सुनेंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की। परछे को जाइए दुल्हा और जीवो जल का, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बाटे सांप, अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बाटे सांप, अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बाटे सांप। परछे को जाइए दुल्हा, परछे को जाइए दुल्हा, परछे को जाइए दुल्हा, जीवो जल का, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बाटे सांप, अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बाटे सांप, अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बाटे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। बसहा गजबुआत मारे, भोला के बसहा गजबुआत मारे, भोला के बसहा गजबुआत मारे। ओ जटा जुटला मरहबा भुरिया बहारे, भोला के बसहा गजबुआत मारे, भोला के बसहा गजबुआत मारे, भोला के बसहा गजबुआत मारे। घर में लटकल
बाबा भोलेनाथ की कोई आरती उतारने के लिए नहीं आ रहा है। मैना रानी ने जब देखा तो हाथ से आरती की थाली छूट गई, हाथ से आरती की थाली छूट गई। मैना रानी बेसुध होकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। देखिए दामाद को देख करके मैना रानी की हालत हो गई है। और मैना रानी जब पृथ्वी पर गिर गई तो रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। अब घर में कोई प्रोग्राम हो और मेन दुल्हन की माता जी ही बेहोश हो जाए तो रिश्तेदार भैया चारों तरफ से खड़े हो गए, घेर करके खड़े हो गए और कहने लगे कि अरे क्या हो गया, अभी तो बड़ी धूमधाम से आरती करने के लिए आई थी, मैना रानी को क्या हो गया। कुछ लोग कहने लगे भैया दामाद को देख करके ये बेहोश हो गई है, दामाद को देख करके ये दशा हो गई है। अच्छा तो एक बात बताएं, रिश्तेदारों ने सबसे पहले किसकी शिकायत किया। रिश्तेदारों ने कहा एक बात बताइए आप लोग कि विवाह किसने करवाया है, ये बारात कौन लेकर के आया है। अच्छा एक बात बताएं, शादी विवाह में कोई अगर कमी रह जाए तो सबसे पहले मझिया पकड़ा जाता है। मझिया किसे कहते हैं, जो विवाह करवाता है, जो लड़की के पक्ष में और लड़के के पक्ष में दोनों की तरफ रहता है, जो विवाह करवाता, हम लोग उधर उसे मझिया कहते हैं। अब देखिए जब बोली शिव शंकर भगवान की जय हो, मैना रानी की दशा हुई तो लोग कहने लगे नारद जी विवाह करवाए हैं, क्योंकि मझिया जो है नारद जी है। नारद जी ने तो बताया था कि ऐसा दूल्हा मिलेगा। नारद जी को लेकर के आए और नारद जी से मैना रानी ने निवेदन किया है कि गुरुजी एक बात बताइए, आपने कौन से जन्म का हमसे बदला चुकाया है। नारद जी ने कहा क्यों, हमने क्या बिगाड़ दिया आपका। मैना रानी ने कहा गुरुदेव ये आपने कैसा दूल्हा लेकर के आ गए, कहाँ मेरी बेटी इतनी सुंदर, और कहाँ ये मैना रानी के बाबा भोलेनाथ को देख करके कुछ हिमाचल नगर की जो सखियां थी माता मैना रानी की, वो बातें करने लगी। क्या एक सखी कहने लगी अरे बहना ये जो दुल्हा आया है ना, मुझे तो लगता है हफ्ता 2 हफ्ता चल जाए बस, बहुत उसके बाद मर ही जाएगा, इतना कमजोर है। कोई क्या कहता कोई क्या कहता। तब शिव जी ने सुनाया, पूरी कथा सुनाई बाबा ने। जानती हो नारद जी ने कहा मैंने कुछ आपका बिगाड़ा नहीं, बल्कि आपका घर बसा दिया है। क्या किया है, जिसे आप असाधारण समझते हो यही वो देव देव महादेव भूताति अनुभूत भावना है, यही सब कुछ है, यही करुणा के सागर है। तब नारद जी ने पूरी सती चरित्र की कथा सुनाई। ये जो आपकी बेटी बनकर के आई है, ये साक्षात जगदम्बा ही आपका सौभाग्य है जो आपकी बेटी बनकर के आई है। ये बाबा भोलेनाथ हैं जो आपके दामाद बनकर के आए। मैना रानी प्रसन्न हुई, बाबा का विवाह होने लगा। और ये मोली डॉक्टर जी की तरफ से जो होली डॉक्टर जी की तरफ से चंद्रभानपुर निवासी 201 पत्र मुद्राओं का दान बाबा भोलेनाथ के विवाह में। हमेशा बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे। नारद जी ने पूरी कथा सुनाई। यही वो है जगदीश्वर है, करुणा के सागर है। और ये वही है जिनकी महिमा पूरे तीनों लोक के लोग गाते हैं। शिवनाथ तेरी महिमा जग तीन लोक गाए। तीनों लोकों में भगवान शिव की महिमा गाई जाती है। इसका थोड़ा कम कर दीजिए। नारद जी कहते देवी जिसे तुम असाधारण समझती हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि। नाचे धरा गगनता शिवनाथ तेरी महिमा जगतीन लोक गाए। नाचे धरा शिवनाथ तेरी महिमा शिवनाथ तेरी महिमा
शिवनाथ तेरी महिमा जगती लोक गाए। नाचे तारा गगन को, नाचे तारा गगन को, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जगती लोक गाए। जगती लोक गाए। तेरी महिमा जगती लोक गाए। मस्तक पे चंद्रवाना है, रूप कितना सादा। मस्तक पे चंद्रवाना है, रूप कितना सादा। लाए है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा। पंछी पवन सुनाए, शिवनाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनावे। कोई नाचे तारा गगन को, नाचे तारा गगन को, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा जगती लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जगती लोक गाए।
तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए। शिवनाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए। शिवनाथ तेरी महिमा जगती लोक गावे। जगती लोक गावे। जगती पवन सुनाए। जगती लोक गाए। जगती लोक गाए। बाबा भोलेनाथ कहते देवी ये वही है भोलेनाथ जिनकी महिमा पंछी पवन सुनाते हैं, जगतीन लोक गाते हैं। पार्वती मैया प्रसन्न हुई, मैना रानी प्रसन्न हुई, बाबा का विवाह होने लगा। और बाबा भोलेनाथ के विवाह में सबसे पहले किसकी पूजा हुई? मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी। को सुन संशय करे जन सुरवनाद जी जाने। शिव जी के विवाह में सबसे पहले पूजा भैया किसकी हुई? श्री गणेश जी की पूजा हुई है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी कार्य शुभ कार्य करने से पूर्व हम किसकी पूजा करते हैं? श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। शिव जी की जब तक गणेश जी की पूजा न करे तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। अब लोगों के मन में संदेह हो सकती है क्या कि गणेश जी किसके बेटे हैं? बाबा भोलेनाथ के पुत्र हैं। और जब पिताजी के विवाह में बेटे की साथ पूजा हो तो फिर बेटा कब का है? तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शाते को सुन संशय करे जन सुरवनाद जी जाओ। भैया सुनकर के संशय मत कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो गणेश जी हैं वो माता सती के पुत्र हैं। और सती माता इस बार कौन क्या बनकर के आई है? पार्वती बनकर के आई है। बाबा भोलेनाथ की तो कभी मृत्यु हो नहीं सकती, वो तो अमर है ना, उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो गणेश जी माता सती के पुत्र हैं और सती माता इस बार पार्वती बनकर के आई है। विवाह होने लगा। एक लाइन सभी मिलकर के गाएंगे। ओ सारे जग सारे जगत में सबसे प्रथम तेरी पूजा हो रिया। तो गणपति बप्पा एक बार भगवान श्री गणपति जी के लिए भी आप लोग गा लीजिए। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरिया। तो एक बार सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को और मिलकर के गाएंगे। सारे जगत में सबसे प्रथम अरे तेरी पूजा हो रिया। तो सभी उठाएंगे हाथों को और मिलके गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मोरिया। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। 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 मोरिया
तेरा शंकर कहावे। पिता दो गणपति तेरा शंकर कहावे। बोली बाबा भोलेनाथ की जय हो। पिता दो गणपति तेरा शंकर कहावे। पिता दो गणपति तेरा शंकर कहावे। गौरा जी तेरी माता कहावे। गौरा जी तेरी माता कहावे। भोग लगा के लड्डू चढ़ा के भोग लगा के लड्डू चढ़ा के तुम्हें सुनाए लोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। ये जोर है तो बहुत ही कमजोर, कम से कम आपकी आवाज गणेश जी की तब तक पहुंच जाए। गणपति बप्पा। तो एक बार सभी भगवान से गणपति के लिए उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को और मिल करके भोग लगा के लड्डू चढ़ा के भोग लगा के लड्डू चढ़ा तुम्हें सुनाए लोरिया। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। ओ भोग लगा के लड्डू चढ़ा के भोग लगा के लड्डू चढ़ा के तुम्हें सुनाए लोरिया। हरिओम। मैं कृपा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। बप्पा मोरिया। मोरिया। तो नारद जी ने कहा कि ये जो देव देव महादेव भूताति अनुभूत भावना, ये तो आपकी विशेषता, आपके ऊपर विशेष रूप से ठाकुर जी की कृपा है, नारायण की कृपा है। जो जगत के स्वामी बाबा भोलेनाथ आपके दामाद बनकर के आए हुए हैं। बाबा भोलेनाथ का विवाह हुआ माता पार्वती जी के साथ में। सबसे प्रथम पूजा श्री गणपति जी की हुई। बड़े विधि विधान के साथ में शिव जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ में होता है। अब विवाह के बाद में शिव भगवान के साथ में माता पार्वती चल देती हैं नादिया पर। अनेक प्रकार से दहेज दिया गया, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। और शंकर जी जब माता पार्वती जी के साथ में कैलाश पहाड़ पर्वत पर जा रहे हैं तो शिव शंकर चले कैलाश की बूंदियां पड़ने लगी। ये जो मेघ है ना,
मेघ भी रिमझिम बरसात करने लगे। बड़ी प्रसन्नता मनाई जा रही है। विवाह के बाद में भगवान शिव माता पार्वती के बीच में क्या संवाद होता है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर नहीं दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो भगवान शिव हैं वो जगत के पिता हैं और माता पार्वती जगत की माता है। तो विवाह के बाद में माता पिता क्या करते हैं बाबा यहाँ पर नहीं सुनाते हैं। अनेक प्रकार से बड़े सुंदर भाव से भगवान शिव माता पार्वती के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं। बोली शिव शंकर भगवान की जय। अब एक दिन की बात है, माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से अपना भाव प्रकट किया। क्या कहा? आप मुझे भगवान की कथा सुनाइए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। आज यहाँ पर श्रोता की तारीफ बाबा भोलेनाथ कर रहे हैं कि पार्वती तुम धन्य हो जो तुम भगवान की कथा के बारे में हमसे कहते हो कि भगवान की कथा सुनाओ। वो श्रोता धन्य है। जिस प्रकार से माता पार्वती भोलेनाथ से कहती आप मुझे भगवान की कथा सुनाओ, यहाँ पर कितनी माताएं हैं जो अपने पतिदेव से कहती आप भी मुझे भगवान की कथा सुनाओ। कोई है भला? कोई भी नहीं होगा। परंतु पार्वती जी ने निवेदन किया है शिव जी से कि आप भगवान की मुझे कथा सुनाइए। दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? बाबा ने कहा देवी राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ा मनहारी। भगवान की कथा सुंदर हाथों की वो तारी जो हमारे संशय रूपी पक्षी को भगा देने वाली है। राम की कथा वो कुल्हाड़ी है जो कलयुग रूपी वृक्ष को काट देने वाली है। तो ये कथा जो है ये गंगा के समान है। एक गंगा मैया जो बाबा भोलेनाथ के शिव की जटाओं से निकली हुई है, वो गंगा मैया हो सकता हर जगह पर ना मिले, लेकिन कथा रूपी गंगा ऐसी राम की कथा, ये ऐसी गंगा है जो देश के किसी भी कोने में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, राम कथा रूपी गंगा आपको निरंतर बहते हुए ही मिलेगी। बोली शिव शंकर भगवान की जय हो। बोली पार्वती माता की जय। तो भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविध सब संता। पार्वती मैया को बाबा भोलेनाथ कथा सुनाते हैं। मैया ने निवेदन किया। अब यहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर बात सुनिएगा। पार्वती माता से बाबा भोलेनाथ कहते देवी मुझे सब कुछ तो अच्छा लगा, लेकिन एक बात तुम्हारे अंदर मुझे नहीं अच्छी लगी। क्या नहीं अच्छा लगा जानती हो? तुम इससे पहले जब सती थी तो तुमने भगवान की लीलाओं पे संशय कर दिया था। तुमने भगवान की लीलाओं पे संशय कर दिया था। देवी तुम जानती हो ऐसा कौन बोलते हैं? बोली शिव शंकर भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। शंकर जी ने बहुत सुंदर निवेदन किया। बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी तुम धन्य हो जो तुमने मेरे भगवान के बारे में पूछा, लेकिन आप जानती हो इससे पहले जब तुम सती थी तो एक बात मुझे तुम्हारे अंदर नहीं अच्छी लगी। क्या क्या नहीं अच्छा लगा? सती मैया ने कहा। बाबा ने कहा एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदप मोह बस कहो भवानी। जो तुम कहा राम को आना, तुम जो कहा राम को आना। तुम इससे पहले जब सती थी ना तो तुमने भगवान की लीलाओं पे संशय कर दिया था। तुमने कहा ये राम नहीं हो सकते हैं। शिव जी बता रहे माता सती को, पार्वती को, इससे पहले जब तुम सती थी तो तुमने भगवान की लीलाओं पे संशय कर दिया था। क्या कहा था? ये राम नहीं हो सकते हैं। आप जानती हो देवी ऐसा नहीं बोलते। क्यों? आप जानती हो भगवान की लीलाओं पे कौन संशय करते हैं? मैया ने कहा कौन? शिव जी कहते हैं कहा ही सुनहि असवधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, ज्ञान ही झूठ न साच। हाँ हाँ, बड़ी प्यारी बात कह दी बाबा ने। शिव जी ने कहा देवी जानती हो भगवान की लीलाओं पे कौन संशय करते? कौन? कहा ही सुनहि अस अधम नर, वो सठ जिसने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया है, जिस व्यक्ति ने कभी सपने में भी संतों के दर्शन नहीं किए हैं, जिसको झूठ को झूठ साबित करने की क्षमता नहीं, जिसके अंदर सत्य को सत्य साबित करने की क्षमता नहीं होती है, वो भगवान की लीलाओं पे संशय करते हैं। ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हर पद विमुखो, ज्ञान ही झूठ न साच। ये जो जीव है ना, जल जायो जिहवा पापनी राम के बिना। बड़ा ही सुंदर भाव है। जिस प्रकार से
तन के बिना, श्वास के बिना ये तन सूना है। बाबा कहते हैं ये जो हमारी जीव है, अगर इस जीव से हम भगवान का नाम ना लें तो हमारी जीव मेढक की जिह्वा के समान है। जल जायो जी हवा अपनी, इसके थोड़ा कम कर दीजिए, राम के बिना। जल जायो जी हवा पापनी, राम के बिना। जल जायो जी हवा पापनी, राम के बिना। गाइए। जल जायो जिह्वा पापनी, राम के बिना। जल जायो जिह्वा पापनी, राम के बिना। राम के बिना, घन श्याम के बिना। जल जायो जी हवा पापनी, राम के बिना। जल जायो जिह्वा पापनी, राम के बिना। कैसे सुनी है? जैसे छत्री आन बिन विप्र ज्ञान बिन घन संतान बिना। छत्री आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। हाथ दान बिन भोज मान बिन भोजन मान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। और कयों में तार नाचना, मोर कयों में तार नाचना है घन श्याम बिना। जल जायो जिह्वा पापनी, राम के बिना। जल जायो जिह्वा पापनी, राम के सभी भागे हाथ को पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती संग बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती संग बिना। गणित अंक बिन कंग पंख बिन निशामयंक बिना। गणित अंक बिन कमल धर बिन निशामयंक बिना। व्रत भ्रमण और चिंतन भाषण जिह्वा पापनी, राम के बिना। जल
जायो जी हवा पापनी। सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को, एक बार सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। चल जायो जी हवा पापनी, राम के बिना। चल जायो जी हवा पापनी, राम के बिना। ओ राम के बिना, श्याम के बिना, राम के बिना, श्याम के बिना। चल जाओ जी हवा पापनी, राम के बिना। चल जायो जी हवा पापनी, राम के बिना। चल जायो जी हवा पापनी, राम के बिना। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। जय। जल जायो जी हवा पापनी, राम के बिना। पक्षी पंख बिन, गणित वंक बिन, निशामयंक बिना। पक्षी जो है अगर पंख ना हो तो वो उड़ नहीं सकता है। गणित जो है अगर अंक ही ना हो, विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना। मोर कयो बेकार नाचना हो, मोर कयो बेकार नाचना है घन श्याम बिना। जल जायो जी हवा पापनी, राम के बिना। क्या बात है। नारद जी कहते ना, नारद जी भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे। देवी आप जानती हो, जिस व्यक्ति के जिह्वा ने कभी भी मुख से भगवान का नाम नहीं लिया, राम का नाम नहीं लिया, तो उस व्यक्ति की जो जिह्वा है ना, समझ लेना कि मेढक की जिह्वा के समान है। किसके समान है? मेढक की जिह्वा के समान है। अच्छा, जो मेढक होता, मेढक बोलता तो बहुत है, जहां बैठता टर करता रहता है, लेकिन बोलने का कोई मतलब निकलता है। उसी प्रकार से उसकी जीभ है, मेढक की जिह्वा के समान है। और यदि जिस व्यक्ति के कान के बिलों ने कभी भी भगवान का नाम नहीं सुना, श्रवणो कथायाम, जिसने कभी अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुना है, तो उसके कान के बिल सांप के बिल के समान है। जिस व्यक्ति के नेत्रों ने कभी भी भगवान के दर्शन नहीं किए, तो उनके जो नेत्र हैं वो मोर के पंख पे जो आंखें बनी रहती उसके समान है। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। बड़ा ही प्यारा भाव। आइए सुंदर सा भजन सुनेंगे, उसके बाद में आरती हम लोग करेंगे। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। माटी का माटी का भाई, माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। किसलिए दिए हैं? कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को। अगर कान नहीं होते, आवाज नहीं सुन पाते हम लोग,
आप जानते हो इन कानों की कीमत क्या है? उनसे जाकर के पूछो जो सुन नहीं सकते हैं, जिनको सुनाई नहीं पड़ता है, उनसे जाकर के पूछो कि कानों की कीमत क्या होती है। कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, और मुख हो और मुख तो हरि गुणगान खिलौना, और जुड़ेगा खिलौना माटी का। और भगवान ने ये जो जीभ दिया, ये जीभा किस लिए दी है? जीभा दी हरि भजन करने को, जीभा दी हरि भजन करने को, जीभा दी हरि भजन करने को, जीभा दी हरि। और ये आंखें दी आंख करे पहचान, दी आंख करे पहचान, खिलौना माटी का। तूने भगवान खिलौना माटी का। शीश दिया गुरु चरण झुकने को, शीश दिया हरि चरण झुकने को, भगवान ने शीश इसलिए दिया, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करो। शीश दिया गुरु चरण झुकने को, शीश दिया हरि चरण झुकने को, और ये हाथ करे अब दान, और हाथ करे अब दान, खिलौना माटी का। और हाथ करे खिलौना माटी का। और जो व्यक्ति इन सब चीजों को अपनाता है, जो बताया गया है, जो ये आपको बताया गया है, भाव सुनाया गया है, जो अपने जीवन में इसको उतारते तो होता क्या है? सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का, मेरा सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बनाएगा। नर उतरे हो और उतरे, नर उतरे भाव से पार, खिलौना माटी का।
शंकर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की। बड़ी विधि विधान के साथ में भगवान का विवाह हुआ, शिव जी का विवाह हुआ माता पार्वती के साथ में। आज की कथा भगवान के श्री चरणों में यहीं पर समर्पित। कल हम लोग कथा सुनेंगे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कल श्री राम कथा का चतुर्थ दिवस हम लोग बड़ी धूमधाम से भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। राम जी का कल जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है। सभी माताएं सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। कल हमारे राजा रामचंद्र जी का प्राकट्य उत्सव। राम कथा में सबसे पहले सती चरित्र है, फिर शिव जी के विवाह की कथा है, और विवाह के बाद में अब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को राम के जन्म की कथा सुनाते हैं। आगे का प्रसंग राम विवाह राम जन्म का। सभी माताएं कल खूब तैयारी से आए, बधाई न्यौछावर लेकर के आए। सभी लोग खूब तैयारी से आए। प्रसाद इत्यादि जो बन सकता है, पत्रम पुष्पम, न्यौछावर करने के लिए ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव में सभी लोग पूरी तैयारी के साथ में आए। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की, सरस्वती माता की, अवध बिहारी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की। चलिए सभी लोग खड़े हो जाइए, आरती करने के लिए आ जाइए। हेलो, सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाए। कोई जजमान कथा पंडाल में उपस्थित है तो आरती के लिए चले आए हैं। श्री राम बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। इधर है आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सी कीरत कलित ललित सिया की, श्री रामायण जी। गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद, गावती ब्रह्मा दिग्मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकारि सेसुवर सारद, सुख सनिपानि शेष अनुसारद, परने पवन सुत की पत्नी की, परनि पवन सुत की रत्नी की, गावत वेद पुराण वाष्टदश, गावती वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र हो, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथनि को रस, मुनि जन धन संगम आसर बस, मुनि जन धन सा को सरिवस, सार अंश
सम्मत सब ही की सारे से सम्मति सभी की। गावत संतत शंभु गावती संपत्ति शंभु भवानी। हर घट संभव मुनि विज्ञानी। हरिघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कवि परज बखानी। व्यासी आदि कर बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही काग भुसुंड गरुड़ के ही की। कलिमल हरानी विषय रस फीकी। कलिमल हरने विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। सुभग सिंगारे मुक्ति जुगती की। गल निरोग भव मोरी अमीरी। गल निरोगी भव मोरी अनीकी। तात बात सब विने तुलसी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री राम मायन जी की। आरती श्री रामायणी की। कीरत कलित ललित सीती की। ओ कीरत कलित ललित सियापी की। कीरत कलित ललित सियापी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम।